सिद्धार्थ नाथ जी, ये पूछ रहे हैं सर, इनके पास नेटवर्क 18 के शेयर हैं और 58 रुपये के भाव पर हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस ये दोनों जानना चाहते हैं सर। देखिए, ये बहुत ही रेयर केस हो सकता है कि एक इंसिडेंस सडनली कुछ न्यूज आ जाएगा, आपको एक बार 67 670 के भाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे, अभी जमाना बदल चुका है। लोग टीवी को छोड़ के डिजिटल मीडिया पे आ रहे हैं। इनफैक्ट लोग आज टीवी भी देखता है ना, आप देखेंगे, मतलब स्पेशली मेरे साथ भी ऐसा होता है। अगर मुझे लगता है कि मैं टीवी देखूंगा तो वही सेम चैनल मैं तो यूट्यूब में ओपन करके देखता हूँ। सो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं ये हमें नहीं पता था आज से 7 8 साल पहले, लेकिन मार्केट को पता था। तो इसीलिए आप देखेंगे जितने भी मीडिया स्टॉक्स है ना, वो लास्ट 7 साल से 8 साल चला नहीं। आप देखेंगे कितने बुरे तरीके से नीचे आया। इनफैक्ट सॉरी, आप देखेंगे 200 के आसपास भी टॉप बनाया था 2011 के आसपास। उसके बाद इतना तेजी से नीचे आया, इतना तेजी से नीचे आया। रिसेंटली 23 में भी थोड़ा बहुत 100 के ऊपर गया था, तो लोगों को लगा कि नहीं, स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, अच्छा है। अलग अलग केसेस हुआ टीवी जो है नेटवर्क 18 के ऊपर। सो ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी दिन वो अपना आर पावर और जो है अलग अलग जो है स्टॉक्स है उसके तरफ ना हो जाए स्टॉक। तो इसीलिए मैं ऐसे स्टॉक्स में रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ। अगर आपके पास है, मेरे तरफ से ये मेरा व्यू रहेगा, आप एग्जिट करके दूसरे कोई और स्टॉक में शिफ्ट हो जाइए जहां पे पैसा बनने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। क्योंकि जी। स्टॉक मार्केट मींस रिस्क तो है, यहाँ पे कोई 100% गारंटी आपको नहीं दे सकता। लेकिन आपको निवेश वहां पे करना है जिसका एटलीस्ट टेक्निकल और फंडामेंटल अच्छा हो, जहां पे एटलीस्ट आओ एक दाव लगा पाए कि नहीं, चलो इसके साथ मैं जाऊंगा, 2 साल वेट करूंगा तो कुछ मिलने का चांसेस है। लेकिन आई डोंट थिंक कि नेटवर्क 18 के साथ आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला बहुत कुछ है। फिलहाल आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 53.50 के साथ बने रहिए। अगर स्टॉक कभी भी 72 के ऊपर जाता है, सस्टेन होता है, उस केस में आपको एक बार 95 100 का लेवल देखने को मिल सकता है। मैं आपको स्टोरी क्यों बताया, मैं आपको टेक्निकली शॉर्ट टर्म पे क्यों बताया, क्योंकि लोगों का व्यू अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए मैंने तीनों पार्ट में आपको बता दिया कि एक्चुअल जिनका जो व्यू है, क्योंकि हम व्यूअर्स को सामने से देख नहीं पा रहे। सो आप अकॉर्डिंग आपके लिए सोचिए। लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसे मीडिया वाले स्टॉक्स पे अभी कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो सिद्धार्थ जी, इस स्टॉक में फ़िलहाल कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास इस शेयर हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है, एक 53 रुपये 50 पैसे का। और अगर ये जो स्टॉक है वो 72 पैसे ऊपर रहता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में 95 रुपये से 100 रुपये तक भी ये शेयर जाता हुआ आपको नज़र आए। अगला सवाल सर हिमांशु चंद जी का है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास टाटा मोटर्स के 100 शेयर हैं, 955 रुपये में इन्होंने खरीदा है। उसके बाद एनएमडीसी के 1600 शेयर हैं, 82 रुपये में खरीदे हैं। बजाज हाउसिंग 1000 शेयर हैं, 160 में इन्होंने खरीदे हैं। तो इसमें इनको क्या करना चाहिए सर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही पूछ रहे हैं। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ हुआ था। आईपीओ जो है हुआ है, उसके बाद से स्टॉक चला नहीं है। अब बजाज हाउसिंग के साथ क्या हुआ है, बजाज हाउसिंग, पेटीएम, नाइका, उसके बाद रिसेंटली जो स्टॉक लिस्टिंग हुआ है, क्या नाम है, एचडीबी फिनांस। सो इस जी। सबके साथ ना एक ही फंडा है, आईपीओ जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। अब जब भी मैं बात करता हूं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, कोई भी कंपनी अगर न्यू है, आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग। सो आ, ऐसा मैंने बहुत बार एग्जाम्पल भी दिया है कि इफ यू वांट टू गो दुबई, एटलीस्ट आपको तो एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा ना, दिल्ली एयरपोर्ट तक, या तो आप जी। मुंबई में हो तो मुंबई एयरपोर्ट तक तो आना पड़ेगा। तो घर से आप बैठे बैठे तो नहीं जा पाओगे। सो यही सारा स्टॉक के साथ यही सारा हाल है। और ऐसा एग्जाम्पल मैं जब यूज करता हूँ तो लोग ना बाद में आके कमेंट करके जाता है, अरे यार नहीं, अभी तो डायरेक्ट हो गया है, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं है, ऐसे स्टॉक नहीं चलेंगे। नाम के आगे बजाज है, नाम के आगे टाटा है, इसका मतलब आपको वो इमोशन पे नहीं जाना, आपको प्राइस के साथ जाना है। सो एज ए एनालिस्ट हमें तो प्राइस के साथ ही जाना है। बाकी मार्केट इज लॉजिकल, ह्यूमन एंड इमोशनल, ऑलवेज रहता है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ भी सीन सर कभी अभी यही चल रहा है, 114 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 107 के आसपास। अगर इसके नीचे गया तो आपको नहीं रहना है स्टॉक्स पे। अब फ्रेश बाय तो अभी नहीं करना है, क्योंकि बेस नहीं बना है। एनएमडीसी के साथ भी सेम चीज है। 95 में मैंने सेल बताया कि मुझे पसंद नहीं है, 85 में बताया, 80 में बताया।
अभी चलो 70 है, 70 पे बता रहा हूँ, अभी भी बेस कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो है फंसे रहने का चांसेस बहुत हाई रहता है, यहाँ पे बेस नहीं बना है। लेकिन टाटा मोटर्स के साथ फिलहाल मैं ऐसा नहीं देखता हूँ, टाटा मोटर्स को थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके के देखता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से टाटा मोटर का जो फंडामेंटल्स है आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ के ऊपर तो इनका पैट है, 2,40,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और जिस तरीके से टाटा मोटर्स ऊपर से हल्का हुआ है, आप देखेंगे रिसेंटली टॉप है 750 के आसपास, 750 से स्टॉक एक बार फिर से आया 700, फिर से एक बार टॉप बनाया 740, फिर से नीचे आया, और 740 750 में हमने हर बार बताया टाटा मोटर इफ यू वांट टू बाई 670 680 660 एक अच्छा वैल्यूएशन के आसपास है। अभी 653 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा खासा वैल्यूएशन के आसपास आ चुका है। अगर आप लंबे टाइम के लिए निवेशक हो इक्विटी मार्केट में, टाटा मोटर जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन एक चीज हमने ये भी ऑब्जर्व किया है, जो जो स्टॉक्स में रिसेंट ये ट्रेंड है, लास्ट 6-8 महीने का ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट 1.5-2 सालों में जितने भी स्टॉक्स में पब्लिक होल्डिंग ज्यादा हुआ है, स्टॉक चल नहीं रहा है। अब देख लीजिए सुजलॉन रिसेंटली चल नहीं रहा है, वहां पे पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है। टाटा मोटर्स पे पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट मुझे जितना याद आ रहा है 42-43% के आसपास। सो 43% के आसपास यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग है, तो इसीलिए ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का भी हुआ है। तो आपको जाना है अच्छा वैल्यूएशन के साथ, लेकिन टाटा मोटर्स में भी अच्छा वैल्यूएशन है, सो आप बाय करके जाइए विथ स्टॉप लॉस। ट्रेडर हो तो 615 स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर इन्वेस्टर हो तो मुझे लगता है कि 570 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बेस पे आ चुका है, यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, अगर रिकवरी होता है उस केस में 850 900 कमिंग सुन। तो प्रदीप सर, हमारे जो व्यूअर हैं वो इस सेगमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें आपकी टॉपिक्स यहाँ पर जानने को मिलती हैं। तो आज की आपकी कौन सी टॉपिक्स रहेंगी, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे सर। देखिए आज कोई ट्रेडिंग पीक नहीं रहेगा, और स्पेशली लास्ट 4 से 5 दिन मैं कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ द मार्केट मूवमेंट। मेरा एक खुद का आइडियोलॉजी है, इस मार्केट पे मैं बाई कॉल्स या तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम नहीं देता हूँ। लेकिन मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट पीक है और डिफेंस काउंटर में से है, मुझे लगता है कि एच ए एल हिंदुस्तान एरोनॉटिक, मुझे लगता है कि 4,560 4,570 के रेंज के अंदर अभी चल रहा है। करंट प्राइस अभी 4567 4568 के आसपास। आपको एच ऐड करना चाहिए, बाय करना चाहिए। जिस तरीके से हमने इंडिया पे देखा कि जिस तरीके के इंडिया पाकिस्तान का वॉर एंड अलग अलग चीज ग्लोबली सिनारियो चल रहा था, उस टाइम पे हमने देखा कि डिफेंस काउंटर कितना भागा था। अभी जो है डिफेंस काउंटर टॉप से जो है बहुत ही नीचे आया है। एंड आई बिलीव कि डिफेंस में नंबर नंबर वन कंपनी में मानता हूँ एच को। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के ऊपर तो मार्केट कैप है, और स्टॉक का जो प्रॉफिटेबल कंपनी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 8,300 करोड़ के ऊपर प्रॉफिटेबल कंपनी है, 71% स्टेक जो है प्रोमोटर के पास है। अब इंडस्ट्री का पी देखेंगे ऑलमोस्ट 70 के आसपास, स्टॉक का पी देखेंगे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है 36.70 के आसपास। तो कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के हिसाब से अभी भी जो है अंडर वैल्यूएशन पे ही ट्रेड हो रहा है। रिसेंटली 5,000 5,200 के आसपास से करेक्शंस होते होते अभी स्टॉक 4,570 4,560 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। जिस तरीके का माहौल अभी जो थोड़ा बहुत जो पास्ट में 1-2 महीना पहले बना था, थोड़ा बहुत अभी हल्का हुआ है, ये कमिंग फ्यूचर में और ज्यादा होने वाला है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, लास्ट 5 साल से 24.5% CAGR के साथ ग्रोथ हो रहा है। आरओसी भी ऑलमोस्ट 27.3% के साथ है, डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है। सो ये मेरे लिए पॉजिटिव है। और डिफेंस जो थीम है अब जो विकसित भारत है 2047, उसमें मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर भी एक मेजर जो रोल है वो प्ले करने वाला है। नेक्स्ट 7 से 8 महीने का भी मैं व्यू दूं, मुझे लगता है कि स्टॉक का टारगेट होना चाहिए मिनिमम 6,800। उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 7,000 के ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिस तरीके के अभी 4,500 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 6,500 7,000 कमिंग सून नेक्स्ट 7-8 महीना 1 साल में पॉसिबल है। और डिफेंस में इतना थोड़ा लंबा व्यू इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे जब करेक्शन आता है, लंबा करेक्शन आता है, जोर से नीचे आता है, और 1-2 दिन में ये स्टॉक्स आपको 15% 20% चलता है। तो इसीलिए अच्छा वैल्यूएशंस में है, इससे ज्यादा डाउन साइड में एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। रिसेंटली एक लो लगा था ऑलमोस्ट 4,400 के आसपास, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 4,050 में। 4,050 4050 एक स्टॉप लॉस, मुझे लगता है कि 6,800 7,000 कमिंग सुन। नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक बार व्यू रखिए। तो डिफेंस में अच्छा कंपनी है कि इन्वेस्टमेंट पिक है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और ऐसे काउंटर्स में आपको
डेली डेली बाय सेल नहीं करना चाहिए। आज सर यही इन्वेस्टमेंट पिक है। ओके, तो डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये करंट जोन पर आप इसको बाय कर सकते हैं। 7 से 8 महीने में जो टारगेट प्राइस इसका रहेगा वो 6800 रुपये से 6800 रुपये से 7000 तक इसका रहने वाला है। आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 4050 रुपये का लेकर चल सकते हैं। ये है प्रदीप हल्दर जी के टॉपिक। प्रदीप सर, कोई आप डिस्क्लेमर देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए बहुत सारे स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया, लिस्ट लाइक HAL एंड अदर स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। हमने क्लाइंटों को रिकमेंड किया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हो सकता है हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो है, हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे भी है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड माई कंपनी साइड, एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी अगर स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी 100% गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्ट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी आपको। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। हमारे व्यूअर्स हमेशा ही आपका इंतज़ार करते हैं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि आपसे सवाल पूछे जाएं ताकि उन्हें एक अच्छी गाइडेंस मिल सके, अच्छी वो स्ट्रेटजी बना सके। थैंक यू सो मच सर।